तो देश की राजधानी दिल्ली से सटा हुआ एक इलाका उत्तर प्रदेश का नोएडा, सभी उससे वाकिफ हैं। किसी भी बड़े शहर की तरह यहाँ भी अक्सर सड़कों पर जाम लगा रहता है और उसका एक बहुत बड़ा कारण जो माना जाता है वो ई रिक्शा को माना जाता है, जिसके कारण जाम भी लगते हैं। नोएडा क्षेत्र में ई रिक्शा की संख्या इतनी ज़्यादा है कि इससे यातायात पर सीधा असर देखा जा रहा है, लेकिन इन्हें चलाने वाले लोगों का कहना है कि ये उनके रोजगार का एकमात्र साधन है। आइए देखते हैं रिपोर्ट। नोएडा शहर जितनी तेजी से बढ़ रहा है, उतनी ही तेजी से यहाँ ट्रैफिक की समस्या बढ़ती जा रही है। जगह जगह जाम आम लोगों की दिक्कत बढ़ा रहा है। नोएडा की सड़कों पर गाड़ियों की संख्या बढ़ती जा रही है और साथ ही तेजी से बढ़ रही है ई रिक्शों की संख्या, जिन्हें ट्रैफिक जाम का एक बड़ा कारण माना जा रहा है। ट्रैफिक की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा ट्रैफिक दिल्ली में देखने को मिलता है। दिल्ली के बाद अब हम पहुंचे हैं यहाँ पर नोएडा में, नोएडा के बोटैनिकल गार्डन के पास, जहाँ पर आपको ट्रैफिक देखने को मिल सकता है। अब ट्रैफिक का सबसे बड़ा कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण कुछ है तो वो है ई रिक्शा। आज से कुछ साल पहले तक नोएडा की सड़कों पर बहुत कम ई रिक्शा दिखते थे, लेकिन अब इनकी संख्या हजारों पहुंच चुकी है। ई रिक्शा आम लोगों के लिए एक सस्ता साधन बन चुका है, लेकिन अब ये भी देखा जा रहा है कि वो कभी भी कहीं भी मनमाने तरीके से रिक्शा चलाने लगे हैं। मॉर्निंग शिफ्ट में जाना है तो रिक्शा वाले हमें बहुत वेट कराते हैं। वही 3 व्हीलर वालों का है, ओवरलोड करते हैं वो लोग, 8-10 सवारी भर लेते हैं। कई बार क्या होता है कि भगाते हैं गाड़ी, तो कई बार ऑटो इनके पलट भी जाते हैं। ई रिक्शा वालों से ऑटो वाले भी परेशान दिखते हैं। ई रिक्शा वाले जहाँ तंग करते हैं, ई रिक्शा वाले जहाँ चाहे वहाँ रोक देते हैं। हम लोग सर लोग कहते हैं कि मतलब नियम का फॉलो करो, तो हम लोग लाइन से लगा के भर लेते हैं, पर ई रिक्शा वाले नहीं मानते हैं। समस्या यह है कि ई रिक्शा वालों के लिए ना तो कोई रूट फिक्स है और ना ही यातायात के नियमों का ये पालन करते दिखते हैं। परमिट और रजिस्ट्रेशन की समस्या भी है, लेकिन इन लोगों की भी अपनी समस्या है। तो आपको ई रिक्शा चालक के तौर पर आपको क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ता है? रोड पे बहुत सी परेशानी है, पुलिस वाले परेशान करते हैं हम लोगों को, हमारी एक तरीके से कोई इज्जत नहीं मानता है। मैं सरकार से यही गुजारिश करना चाहूँगा कि हमारे लिए अलग स्टैंड बनाया जाए। पीक आवर्स में ट्रैफिक की समस्या और बढ़ जाती है। मेट्रो स्टेशन, शॉपिंग मॉल के बाहर भी ई रिक्शा बड़ी संख्या में खड़े दिखते हैं। अधिकारियों का कहना है कि कोशिश जारी है, जल्द ही ई रिक्शा का रजिस्ट्रेशन हो और रूट निर्धारित हो। सर, आपने समाधान के तौर पे सर आखिर प्रशासन ने क्या सोचा है? ई रिक्शा का सबसे पहली बात कि रजिस्ट्रेशन होता है, इसका कोई परमिट नहीं होता है। हम लोग इंश्योर करते हैं कि इसके कोई रूट जिस एरिया में चलते हैं वो निर्धारित हो, इनको नंबर दिए जाएं और एरिया में जहां इनकी सुविधाजनक स्थिति है वहां पे इनको ले जाया जाए। लेकिन कई बार देखने में आता है कि ये अनावश्यक रूप से भीड़ के बीच में जा के सवारियों को उठाते हैं, उससे लोगों को दिक्कत होती है। ई रिक्शा के स्पीड के कारण ट्रैफिक लगने का इशू उन्हें झेलना पड़ रहा है। साथ ही साथ आपने ये भी देखा कि ई रिक्शा वालों को क्या क्या परेशानी हो रही है। उन्हें एक अलग स्टैंड नहीं दिया जा रहा है जहां वो अपनी ई रिक्शा को लगा सके। अब प्रशासन की अगर हम बात करें तो हमारी बातचीत हुई, आपने सुना कि किस तरीके से प्रशासन भी इस मुद्दे पर काम कर रही है। अब देखना ये है कि आखिर इसका समाधान क्या निकलता है। इसी के साथ मैं स्नेहा सिंह, एनडीटीवी।